नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 7 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। ड्रैगन की हरकतों पर लगेगा अंकुश। एलएसी के करीब इंडिया और अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी, यानी समझिए लद्दाख से सटे इलाके में भारत और अमेरिका करने जा रहे युद्धाभ्यास। चाइना को लगा करारा झटका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत अमेरिका की बढ़ती नज़दीक को देखकर चाइना हुआ सुन्न। ड्रैगन का विदेश मंत्री भागा भागा दिल्ली आया। क्या है मायने, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन की सैन्य अभ्यास हमले की तरह ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड में रखा, अभी भी तनाव जारी। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, पाकिस्तान में आर्थिक संकट, अमेरिका के बाद जनरल बाजवा यूएई और सऊदी अरब की शरण में पहुंचा। वहीं अगली अपडेट में बताएंगे दोस्तों, भारत को मिलेगा कैट्सा कानून की पाबंदियों से छूट। यूएस सांसदों ने रखी अपनी संसद में बड़ी मांग, यानी अमेरिका के सांसद भी मानते हैं कि भारत को कैट्सा कानून से छूट मिलना चाहिए, यानी S-400 पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनक टीवी डिबेट में लीज ट्रंस को छोड़ा पीछे। जी हाँ, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां गाजा पट्टी पे इजराइल ने किया हवाई हमले, हमास कमांडर समेत 7 की हुई मौत। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। 2 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। जहां ड्रैगन की हरकतों पर लगेगा अंकुश। एलएसी के करीब इंडिया और अमेरिका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है तैयारी। दरअसल भारत में लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की आक्रामक गतिविधियों पर भारत ने अब बड़ी लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के साथ भारत चीन के साथ विवादित सीमा से 100 किलोमीटर यानी 62 मील से भी कम दूरी पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर के मध्य में उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा, जिनमें ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके में युद्ध के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। औली चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जो एक दुर्गम भूमि है। न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक दोनों देशों के सैन्य अभ्यास एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास के 8वें संस्करण के हिस्से के रूप में होगा। आपको बता दें, जून 2020 में लद्दाख की गालवान घाटी में चीन सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। और अब एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें, जब अमेरिका और इंडिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अक्टूबर के मध्य में उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित की जाएगी, जिनमें ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में खुद युद्ध के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान के बहाने भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा ड्रैगन विशेष दूत की दिल्ली यात्रा के मायने हैं खास। दरअसल अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शिंजियांग ने तालिबान के प्रभुत्व वाले देश में मौजूदा हालात के बारे में बातचीत करने के लिए पहली बार इस सप्ताह भारत का दौरा कर रहा है। इस साल मार्च में चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने की यात्रा के बाद ये दूसरे महत्वपूर्ण चीनी अधिकारी का दिल्ली यात्रा भी थी। जून 2020 में गालवान घाटी में हुए सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध काफ़ी खराब हो गए थे। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यू का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद बीजिंग ने अब मान लिया है कि अफगानिस्तान में भारत भी एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। और अपने दौरों में यू शिंजियांग ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह के साथ बातचीत की है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मामलों को संभालते हैं। अगली एक और अपडेट, चीन का सैन्य अभ्यास हमले की तरह ताइवान ने मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा। ताइवान ने शनिवार को कहा है कि चीन का सैन्य अभ्यास स्वशासित द्वीप पर हमले की तरह प्रतीत होता है, क्योंकि चीन के कई युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने ताइवान जल मरुमध्य की मध्य रेखा को पार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि ताइवान के सशस्त्र बलों का सतर्क किया गया है। द्वीप के आसपास हवाई और नौसैन्य गश्ती दलों को भेजा गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ज़मीन से मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैयारी पे रखा गया है। चीन ने इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ये कहते हुए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे कि उनकी यात्रा ने एक चीन नीति का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि ताइवान पर चीन अपना दावा जताता है और उसने धमकी दी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो बलपूर्वक इस द्वीप को अपने कब्जे में पूरी तरीके से ले लेगा।
हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, अमेरिका के बाद जनरल बाजवा यूएई और सऊदी अरब की शरण में लगातार कंगाल होता जा रहा है पाकिस्तान। अब चीन ने भी मचाया दबाव, कहा आप जल्द से जल्द मेरा पैसा लौटाइए वरना श्रीलंका जैसा हालत हो जाएगा, तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकदी की कमी से जूझ रहे अपने देश के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों के लिए अब सऊदी अरब जो है वो भाग रहे हैं। यानी सऊदी अरब का दौरा करने वाले अभी तक अमेरिका समेत तमाम देशों से फंड मांग चुके हैं, लेकिन अब जो है वो भाग रहे हैं, पूरी तरीके से जो है वो भाग रहे हैं, सऊदी अरब समेत तमाम उन खाड़ी देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर और ख़राब होती चली जा रही है। पाकिस्तान की हालात जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां भारत को मिले कैट्सा कानून की पाबंदियों से छूट, यूएस सांसदों ने रखी बड़ी मांग। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने भारत को कैट्सा कानून के तहत पाबंदियों से छूट देने की मांग की है। इस कानून के तहत अमेरिका अपने विरोधी देशों से हथियारों की खरीद के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम उठाता है। रूस से भारत ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के कारण अमेरिका कैट्सा अधिनियम के तहत कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इस मामले में भारत का पक्ष लेते हुए रो खन्ना ने कहा है कि भारत को अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए भारी रूसी हथियार प्रणालियों की ज़रूरत है, इसलिए इस संक्रमण काल में उसे कैट्सा के तहत प्रतिबंधों में छूट दी जाए। रूस और चीन के घनिष्ठ साझेदारी को देखते हुए हमलावरों को रोकने के लिए ऐसा करना अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी के सर्वोत्तम हित में होगा। अमेरिका में वर्ष 2016 में एक कानून बनाया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। टीवी डिबेट में ऋषि सुनक सबकी पहली पसंद। जी हाँ, आपको बता दें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को लेकर ऋषि सुनक तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रवादी वोटरों पर भी निगाह है। लीच को रोकने के लिए ऋषि सुनक लगातार जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी डिबेटों में जो है वो रीसी सुनक पहली पसंद बन चुके हैं। ये सबसे बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है और आपको बता दें, यही उनकी हार का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये एक कहीं न कहीं तरीके से बड़ा झटका है। ब्रिटेन में आपको बता दें, प्रधानमंत्री पद को लेकर ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला जारी है। गुरुवार को सुनक और ट्रस के बीच एक टीवी डिबेट हुई और इसमें ऋषि सुनक एक अहम बहस में स्टूडियो दर्शकों के साथ आश्चर्यजनक जीत हासिल करते दिखाई दिए, जबकि ओपिनियन पोल्स ने ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच वोट जीतने का दावेदार बताया है। अगली एक और अपडेट, गाजा पट्टी पर इजरायल ने किया हवाई हमले, हमास कमांडर समेत 7 की मौत। दरअसल इजरायल ने शुक्रवार को गाजा पर कई हवाई हमले किए, जिनमें हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। फ़लस्तीन के अधिकारियों ने जानकारी दी है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक वरिष्ठ फ़लस्तीनी विद्रोही की गिरफ्तारी के कारण बड़े तनाव के बीच इजरायल ने शुक्रवार को गाजा पर हमला कर दिया। हमास के शासन वाले क्षेत्र में हमले से तनाव काफ़ी बढ़ गया, जहां करीब 20 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं। हमास के वरिष्ठ कमांडर की मौत के बाद गाजा से रॉकेट दागे जाने की आशंका है, जिनमें क्षेत्र में फिर से युद्ध छिड़ सकता है। तो गाजा की तरफ से भी लगातार रिटेलिएशन हो रहा है। अगली एक और अपडेट, अफगानिस्तान के काबुल में विस्फोट, 8 की मौत, आतंकवादी संगठन IS ने ली जिम्मेदारी। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के पास शुक्रवार को एक गाड़ी में बम विस्फोट होने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं। तालिबान के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। काबुल के पुलिस प्रमुख के लिए तालिबान द्वारा नियुक्ति प्रवक्ता खादिल जादरान ने के अनुसार ये बम विस्फोट पश्चिमी काबुल के सिया बहुल सरे करीज क्षेत्र में हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। बाद में कुछ घायलों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई। इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ISI ने ली हुई है। एक और अपडेट, प्रतिबंधों के बावजूद स्पेस में लगातार सैटेलाइट भेज रहा ईरान, अब रूस करेगा मदद। जी हाँ, दरअसल न्यूक्लियर डील रद्द होने के बाद एक बार फिर से कड़े प्रतिबंधों को मार झेल रहे ईरान की मदद के लिए रूस आगे आया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस अगले हफ्ते ईरान की एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। रोसकोमोस अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को कहा है कि अंतरिक्ष यान ख्यामयाम नामक एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह 9 अगस्त को पड़ोसी देश
कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से संयोजू 2.1 भी रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा जाएगा। रूस ने दक्षिणी कजाकिस्तान में एक स्पेस पोर्ट को लीज पर लिया गया है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार ईरान के इस अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह का नाम प्रसिद्ध फारसी पैलिथॉम है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां भारत ने जताया विरोध तो श्रीलंका ने चीन से जासूसी जहाज रोकने को कहा। दरअसल चीन के जासूसी जहाज युआंगोंग 5 श्रीलंका की ओर बढ़ रहा। वहीं भारत चिंता जताए जाने पर श्रीलंका ने चीन से अपने जासूसी जहाज युआंग को आवागमन टालने का अनुरोध किया। तो लगातार दोस्तों आपको बता दें, भारत ने पूरी तरीके से ये चीज़ की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां आर्टिकल 370 हटने की तीसरी बरसी पर फिर से तिल मिलाया चीन। जी हाँ, कश्मीर को लेकर मसले दोनों देशों शांति मसले से हल करना चाहिए। हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि हमारा अंदरूनी मामला है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ शुंगियांग ने अपने बयान में कहा है कि दोनों देश शांति से इस मसले को हल करें। तो ये 3 साल बाद फिर से चाइना इस तरीके की बात कर रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात की है। करारी हार हुई है, टीएमसी समेत कई दलों ने मार्गरेट अल्बा को नहीं किया वोट। करारी हार हुई है, जहां आपको बता दें एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्बा को 182 वोट ही मिले हैं। 15 वोट अमान्य भी हो गए हैं। ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्बा की करारी हार हुई है और टीएमसी समेत कई दलों ने बायकॉट किया है। बम्पर जीत हुई है और इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीत की बधाई दी। एक किसान नेता के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया कि किसान नेता को जीत की बधाई हुई है। अगले एक और अपडेट, प्रवासी भारतीयों का आचरण धब्बा नहीं, जिस देश में गए वहाँ का एसेट बन गए। और भारतीयों ने जो है वो पूरी दुनिया में जिस भी देश में गए उस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। बम की फैक्ट्री नहीं बन गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि विश्व संघ शिक्षा वर्ग में उद्घोषण में प्रवासी भारतीयों के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि प्रवासी भारतीयों के आचरण पर धब्बा नहीं है। भागवत ने आगे कहा है कि जहां भी प्रवासी भारतीय गए हैं वो उस देश के लिए एसेट बने हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कैरिबियंस देशों में भी रहने वाले भाई बहनों, इनका दुख ना करो कि आप लोग अपनी मातृभूमि से बिछड़े हुए हैं। भगवान ने प्रायोजन किया है, आइस की इच्छा से हुआ है। उन्होंने कहा है कि अपने भाग्य में अपनी स्वरभूमि से निर्वासन और ऐसी स्थिति में भी उनकी पुरानी स्मृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं। उनको सारे दुनिया को देना है। इतना ही उन्होंने कहा कि भारत से गए तमाम हिंदू भाई बहन हमारे जिस भी देश में गए हैं उस भी देश को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है और उस देश को जो है आगे भी बढ़ाया है। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं। अगले एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां 11 अगस्त को शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 10 अगस्त को कार्यकाल समाप्त होगा। दरअसल आपको बता दें, जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति 11 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह है और 10 तारीख को फिलहाल कार्यकाल समाप्त हो रहा है इनका। तो फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट। ताइवान को टारगेट किया जा रहा चीन का सैन्य अभ्यास, उकसावे की कार्रवाई, एंटनी ब्लिंकन का बड़ा हमला। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा है कि ताइवान को लक्षित करके चीन की ओर से किया जा रहा सैन्य अभ्यास और जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रक्षेपास्त्र छोड़ा जाना अभिप्रायपूर्ण उकसावे का प्रतीक है और उन्होंने चीन से अपने कदम वापस खींचने का आग्रह किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें सबक जो है वो उन्होंने सिखाया और कहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं चाइना को भारी पड़ेगी। अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो फ़िलहाल ठीक नहीं होगा।
फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।